भैया जी सानू शेरा वाली भैया जी सानू तेरियां लोड़ा शेरा वाली तेरियां लोड़ा शेरा वाली तेरियां लोड़ा शेरा वाली तेरियां लोड़ा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सुर संगीत और संस्कार में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अब तक हमने आप लोगों की मुलाकात बहुत सारे संगीत के दिग्गजों से करवाई है। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रही हूं संगीत जिनकी आत्मा में बसता है, या यूं कहूं कि वो संगीत के लिए बने हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना किया हो। हर तरफ जहां मिला जो मिला वो काम उन्होंने किया, लेकिन फाइनली कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो राह आपकी चुन रखी होती है ना, अल्टीमेटली वो आपको उस रास्ते पर लेकर ही आ जाता है। वही हुआ उनके साथ। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली जी। नमस्कार अली साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संस्कार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सुर संगीत के लिए थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा। मैं पूरी आपकी टीम का और संस्कार चैनल का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला और आपके बारे में इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अच्छा, जब शुरुआत में आप जब मेरे सामने बैठे थे ना, तो मैंने ये सोचा था कि संगीत घराने से होंगे, विरासत में मिला होगा और यहाँ से शुरुआत हो गई होगी। लेकिन जब आपके बारे में रिसर्च किया, पता चला, तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई, मैं तो खुद ही हिल गई बैठ के। मैंने कहा बड़ा स्ट्रगल किया है वाकई में आपने। शुरुआत यानी कि जहाँ से ये जो बीज पनपा, पिताजी आपके संगीत के घराने से जुड़े हुए थे, आपके भाई भी। आपकी एंट्री कैसे होगी जबकि आपका मन बिल्कुल नहीं था संगीत की तरफ? ऐसा है, आपने एक लफ्ज़ शुरू में ही बोला था कि जो जहाँ का होता है तो मुकद्दर उसे वहाँ खींच ले आता है। वो कोई भी काम करे, कहीं पे भी जाए। सबसे पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा गांव जो है पंजाब में मालेरकोटला शहर है मेरा, उसके पास गांव है मतोई। तो मतोई गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे अब्बा हुजूर उस्ताद अब्दुल मजीद खान साहब, माँ बशीरा, और संगीत का माहौल था पूरा। हम लोग मतलब मेरे सारे बड़े भाई जो हैं, मैं 6 भाई और 1 बहन का सबसे छोटा हूँ। मतलब 7 बहन भाई हैं हम लोग। अच्छा। एक हमारी बहन है, वो सबसे बड़ी है। अच्छा, बहन सबसे बड़ी बहन सबसे बड़ी है। उसके बाद हम 6 भाई हैं और 6 में से मैं सबसे, यानी बच्चों में आप सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा हूँ। तो ये भी बड़ी बात लोगों में आम है कि जो छोटा होता है या तो उसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है या फिर कुछ भी नहीं मिलता। संगीत का माहौल था, मगर मैं संगीत की तरफ मेरी कोई रुचि नहीं थी, मेरा कोई ध्यान नहीं था। मेरे बड़े भाई उस्ताद शौकत अली मतोई साहब, वो इस दुनिया में नहीं है अब, और उससे बड़े भाई अब्दुल सत्तार खान साहब, सादक अली खान साहब, एक और भाई मेरे मुश्ताक अली, वो भी इस दुनिया में नहीं है, और उससे छोटे गुलजार अली। वो ये सब संगीत के, मतलब मैं कोई अपने भाई होने के नाते कोई तारीफ नहीं कर रहा, लोगों को पता है दिग्गज हैं और रहे हैं। शौकत अली खान साहब का बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारा म्यूज़िक उन्होंने किया है, गाया है, और बड़े बड़े जो दिग्गज फनकार लोग हैं पंजाब के या और पंजाब के बाहर के भी, वो ख़ास तौर पे उनको अपने घर में बुलाते थे सुनने के लिए, अपनी जो पर्सनल महफिलों में। गुलजार अली हैं, वो रिदम के महारथी रहे हैं अपने ज़माने के, अब भी करते हैं। तो माहौल एक पूरा क्रिएट रहता था, मतलब 24 घंटे हारमोनियम तबला खुला रहता, उसी को सुन के बड़े हुए हैं आप? उसी को सुनते रहना। मेरे फादर साहब तो मतलब आम गाना तो वो सुनने के लिए कोई घर पे मतलब ही नहीं था, कोई कमर्शियल गाने का तो कोई जिक्र ही नहीं था घर पे। सुनना है तो संगीत सुनना है, रूहानियत का संगीत सुनना है, कव्वाली सुननी है, भजन सुनने हैं। मतलब ये नहीं जो हम लोग, मेरा पूरा परिवार इवन अब तक भी कमर्शियल गाने से दूर रहा है। अच्छा। तो मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता था, या ये मान लीजिए कि जो बड़े भाई गा रहे थे वो वैसा मैं गा नहीं पा रहा था। ये भी एक वजह थी कि मैं ऐसा इतना कहाँ गा पाऊंगा यार मैं, जो ये लोग कर रहे हैं।
और एक ये बात भी थी जहन में कि यार इन्होंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इट मीन क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन घर की बहुत अच्छी नहीं थी। इतना बड़ा परिवार था और फादर साहब उसको चला रहे थे, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। मगर डॉक्टर बनने के लिए स्टडी के लिए भी तो पैसा चाहिए था। बिल्कुल सही बात। तो फिर मैंने एक रास्ता और अपनाया कि मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पे जाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। सीखने के पर्पस से। हाँ। जो गांव में डॉक्टर होते हैं ना, उनके अंडर में। हाँ, तो इंजेक्शन लगाना भी सीख लिया, मेडिसिन के नाम भी याद हो गए। तो एक्चुअली डॉक्टरी में भी ये है, आप स्टडी करनी तो जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है डॉक्टरी में भी। तो यही सेम संगीत में भी है, आप किताबें पढ़ते जाओ जरूरी है, राग की नॉलेज जरूरी है, राग कौन से थाट का है, कितने मात्रे की ताल है, राग का नाम क्या है, राग का समय क्या है, ये आपको किताबों में मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भी जरूरी है, जिसे हम थ्योरी कहते हैं, थ्योरी भी जरूरी है। मगर ये एक ऐसा फील्ड है जी, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। डॉक्टर जिस्मानी इलाज करते हैं, संगीतकार रूहानी इलाज करते हैं, संगीत से भी इलाज होता है। तो मैंने +2 तक संगीत में मेरी कोई रुचि नहीं थी, तो BA फर्स्ट ईयर में मैंने म्यूजिक ले लिया। अच्छा, किसी के कहने पर या ऐसे ही? क्या कहते हैं, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। अच्छा। अच्छा। कि परसेंटेज अच्छी आ जाएगी म्यूजिक में, इस पर्पज से मैंने म्यूजिक लिया। और फर्स्ट डे जब मैं वहाँ क्लास में पहुँचा तो मेरे मैम थे, उन्होंने मुझे पूछा बेटा क्या नाम है, तो मैंने बोला जी सरदार अली। तो सरदार अली, जब अली खान मोहम्मद ये जो नाम है ये संगीतक नाम है, खान साहब मतलब कि अगर ये जुड़ गया तो अच्छा गाते ही होंगे। अगर ये नाम वाला बंदा, मतलब इससे उम्मीद बढ़ जाती है दूसरों की कि यार खान साहब है, ये अच्छा गाता हुआ है ना। वो बाद में पता चलता है ये अच्छा है कि नहीं है जी। अली नाम आया तो लड़के जितने बैठे थे मेरे क्लासमेट, वो कह रहे ये बंदा गाएगा। अच्छा। इसके नाम से पता चलता है बंदा गाएगा। तो फर्स्ट डे उन्होंने मुझसे कुछ सुना, मैंने एक गजल थी, किसी आर्टिस्ट की गजल थी, तो वो मैंने याद है वो आपको क्या क्या सुनाई थी आपने? नहीं, अब अगर याद आ गई तो मैं सुना दूंगा। अच्छा। आपको जरूर सुनाऊंगा। तो वो गजल मैंने वहाँ पे गुनगुना दी। अच्छा। तो अच्छा लगा उनको। उन्होंने या तो फिर मेरा मन रखने के लिए मुझे अप्रिशिएट किया, या फिर उनको लगा कि ये इसमें कुछ ना कुछ बात है। इस पत्थर में मूर्ति है। हर पत्थर में मूर्त होती है, बस तराशने की जरूरत होती है। तो तराशने वाला कभी भी वो मूर्त नहीं बनाता, वो जो उसमें जो स्क्रैप होते हैं वो निकालता है उसमें से, वो निकाल देता है बीच में से। फिर कृष्ण भगवान आ जाते हैं, फिर राम जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, फिर मूर्ति बनती रहती है। चलिए आगे मैं बात करूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो आपने गाए हैं, उनमें से एक है जयकारा शेरा वाली दा। हाँ, उसको मैं सुनना चाहूंगी। इस प्रोग्राम की शुरुआत उसी के साथ करें। जयकारा शेरा वाली दा, मेरा वाली दा, मंदिरा वाली दा। जयकारा शेरा वाली दा, मंदिरा वाली दा, जोता वाली दा। जग दिया जोता वाली माता दाड़ी सदा ही जय तेरी, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तू जय 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 माँ कह, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तू जय 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 माँ कह, चोली भर ले। तू जय माँ कह, चोली भर ले। एक दर बैना तू दुखा बिच पै, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ कह, चोली भर ले। आपके हाथ हारमोनियम को सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। उंगली अपने आप ही थिरकने लगती है। अच्छा, कॉलेज
बीए आपने कंप्लीट किया, लेकिन बीए आपने बताया कि 2 साल ही आप रेगुलर रहे, फिर आपने इसको कॉरेस्पॉन्डेंट में हाँ, वो हालात बिगड़ते ही चले गए। जो मैं करना चाहता था वो हो नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे हॉस्टल के खर्चे भी थे, तो फीसें भी थी, मेस के खर्चे भी थे। बहुत सारे लड़के मेरी सपोर्ट भी करते थे वहाँ पे, जो उनको पता था कि ये कंपटीशन जिताएगा। तो जब हम लोग कंपटीशन पे जाते थे ना, हमारी टीम बनी हुई थी, ग्रुप शब्द और ग्रुप सॉन्ग, गजल, जी। फोक, ये तो हम छोड़ते नहीं थे। मतलब ट्रॉफी तो पक्की होती थी अच्छा। कि फर्स्ट जो है विनिंग ट्रॉफी जो है वो आप नहीं ले जानी, आपकी टीम ने? हमारी टीम ने लेके जानी है। फिर वो मुझे प्यार करते थे बहुत। कोई मेरे मेस का खर्चा भी दे देता था, कोई मेरे हॉस्टल के पैसे भी भर देते थे। लेकिन फिर भी इस बीच पिताजी इस बीच फिर मेरे फादर साहब बीमार हुए थोड़े दिनों के लिए और फिर वो एक्सपायर हो गए, इंतकाल फरमा गए। फिर मुझे छोड़ना पड़ा सारा कुछ। तो घर की जिम्मेदारियां भी लगभग जिम्मेदारियां भी थी, आ गई। कुछ बड़े भाइयों की शादियां हो गई थी, वो अलग भी हो गए थे, है ना, अपना अपना बिल्कुल सब काम कर रहे थे। तो फिर मेरे अम्मी जी थे, वो भी, उनको भी देखना था। फिर मैं वापस चला गया। तो वापस जाने के बाद अब काम तो करना ही था ना, काम फिर मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बहुत काम। हाँ, हमारे दर्शक जानना जरूर चाहेंगे कि किन किन कामों के लिए ट्राई किया आपने? बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि आपने। मैं एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहता था अपनी। अच्छा। मैं चाहता था किसी न किसी तरीके से मैं बुक्स के साथ जुड़ा रहूं। मेरा ये जुनून था। मैं कुछ नहीं खरीदता था। मतलब मैं, चलो कपड़े ये क्या कहते हैं, ब्रांड ब्रूंड तो अब छोड़ ही दो, ये तो है ना, मतलब बड़ी दूर की बातें थी। तो कपड़े मैं खरीदना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं बुक्स जरूर खरीदता था साल में एक बार। अच्छा। बुक्स चुन के लाता था मैं मार्केट से, उसके ऊपर मैं जरूर पैसे खर्चता था। बुक्स के साथ जुड़ना, एजुकेशन के साथ जुड़ा रहने के लिए मैंने ट्यूशन स्टार्ट की। अच्छा। बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। 5th क्लास तक, 6th तक मैं ट्यूशन दे लेता था, और गांव-गांव में जाके मैंने साइकिल पे ट्यूशन दी। अच्छा। उसका एक तो ये था कि मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। जब आप एजुकेशन छोड़ देते हो तो बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप एजुकेशन को रेगुलर रखते हो ना किसी तरीके से जुड़े रहते हो, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एक तो ये था, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सपोर्ट के लिए भी, सपोर्ट के लिए वो करना जरूरी था, घर की सपोर्ट के लिए। फिर उसके साथ साथ मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया। रात को ऑर्केस्ट्रा में जाना, फिर दिन में ट्यूशन लगाना। ठीक है, पूरी रात ऐसे निकल जाती थी, फिर दिन में वहाँ। फिर उसके बाद मैंने कंपोजिशन का काम स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब वो आपकी पहले वाली बात आ गई कि जो अंदर होता है वो एक ना एक दिन निकलता है। कीबोर्ड खरीदा, कीबोर्ड पहले किसी के कीबोर्ड पे काम किया, आधे पैसे उसको दे देने, आधे खुद रख लेने कि भाई बजाऊंगा मैं, कीबोर्ड तेरा, अगर वो 500 मिलेगा तो 250 तेरा, 250 मेरा। ठीक है। फिर बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मैंने एंकरिंग की। अरे हाँ, मतलब हमारा भी काम नहीं छोड़ा आपने। शायद इसलिए बोल पा रहा हूँ आपके साथ, शायद वही चीज़ है, मतलब है अभी तक। उससे कॉन्फिडेंस आ गया, माइक पकड़ने का कॉन्फिडेंस आ गया, बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया। तो कई बार क्या होता था, आर्टिस्ट लेट हो जाता था शो से, हम लोग पहले पहुंच जाते थे म्यूजिशियंस की गाड़ी में, आर्टिस्ट ने अपनी गाड़ी में आना है। तो लेट हुआ तो उधर टाइम हो गया, अरे भाजी कहाँ पे हो? उन्होंने कहा यार तू शुरू कर ले एक गाना। अच्छा। हाँ, देखो आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे लोग जज करते हैं कि बंदा कहाँ तक जा सकता है, और ये लंबी रेस का घोड़ा है, क्या है, क्या इसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो उसने मुझे बोल देना, यार सरदार को लगा दो यार एक गाना में, तभी मैं पहुंच रहा हूँ। तो जो मेरा, मैं जैसे ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा बहुत गाता था, मैंने एक गाना गाना, कई बार 2 गाने गा देने। और कई बार क्या होता था, वो रेगुलर गा रहा है आर्टिस्ट, थोड़ा थक गया, उसने बोला कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ, एक गाना बीच में तू गा ले। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होता गया।
डे बाय डे अप टू मार्क कुल मिलाकर वही बात बार बार बरबरी वापस आ रही है निकल के कि जहाँ इनको जोड़ना था ईश्वर ने, भगवान ने, उस अल्लाह ने, परमपिता परमात्मा ने, वो उनको बार बार खींचता रहा कि जो तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसको छोड़ के इस तरफ आओ। खैर आगे और बात करेंगे, लेकिन आपका एक भजन है जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, सानू चढ़िया है इश्क दा रंग देख ले, ये वाला गाना आप सुनना चाहेंगे? अभी वैसे हम लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे कमर्शियल गाने भी गाए। अच्छा। वो रिलीज़ भी हुए। बहुत सारी कंपनियों ने मेरा नाम भी बदला कि सरदार अली, ये बड़ा टिपिकल सा नाम है, ये कमर्शियल नाम नहीं लग रहा है। और गाने रिकॉर्ड हुए, रिलीज़ हुए, मगर वो चले नहीं, क्योंकि खुदा को कुछ और मंजूर था। वो मुझे कमर्शियल लाइन की तरफ भेजना ही नहीं चाहता था भगवान, वो चाहता था कि मैं रूहानियत की तरफ आऊँ। तो जैसे मैंने कव्वाली शुरू की, तो जैसे एक जलता दिया जो होता है, जलता दिया 1000 बुझे दियों को जला देता है, तो वो काम हुआ। जहाँ पे भी मैं गाने के लिए गया तो वहाँ से मैं एक प्रोग्राम निकाल के लाया। अच्छा। कोई ऐसा प्रोग्राम मेरा शो नहीं रहा जिंदगी में कि जिससे मुझे आगे काम ना मिला। तब ये बात मेरे दिमाग में बस चुकी थी कि यही तेरी असली जगह है और इसको अब छोड़ना नहीं है, इसको रेगुलर करते रहना है। और उसी बीच फिर मैं, जो टर्निंग पॉइंट मेरा आया, वो दरबार बाबा मुराद शाह नकोदर, साईं लाडी शाह नकोदर, वो साईं के नाम से मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे मुझे गाने का मौका दिया भगवान ने। उनका इनविटेशन आया तो मतलब मेरी कोई हद ही नहीं थी खुशी की। बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्टों के लिए। वहाँ से बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए। सो ख़ास तौर पर वहाँ पे गुरदास मान जी जो हैं वो खिदमत करते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने जब परफॉर्म किया तो उससे अगला दिन जो था वो सरदार अली कुछ और था। अच्छा। वहाँ पे मैंने ये भजन गाया था। पहले आपको भजन सुनाता हूँ। जरूर सर। साइयां दा साईं कहाया, दुखियां नू सीने लाया। साइयां दा साईं कहाया, दुखियां नू सीने लाया। ताइयों चढ़िया है इश्के दा रंग वेख ले, सानू चढ़िया है इश्के दा रंग वेख ले। मेरे साईं तेरे नचदे मलंग वेख ले, मेरे साईं तेरे नचदे मलंग वेख ले। सानू चढ़िया है इश्के दा रंग वेख ले, सानू चढ़िया है इश्के दा रंग वेख ले। मेरे साईं तेरे नचदे मलंग वेख ले, मेरे साईं तेरे नचदे मलंग वेख ले। क्या बात है, क्या बात है। अब एक गाना और मेरा सुनने का मन कर रहा है आपसे। हाँ बिल्कुल, रब दिया सच्चियां सुनामदा। ये जो आप सुनना चाहते हो भजन रब दिया सच्चियां, ये इस चीज़ पे आधारित है कि जो सिखिज़म के पहले गुरु, पहली पातशाही सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज, और उनके साथ जिनका बहुत बड़ा साथ रहा, संगत रही, वो थे हज़रत बाबा मर्दाना जी। वो रबाब बजाते थे और गुरु नानक पातशाह कहते थे मर्दाना रबाब बजा गुरबानी आइए। तो गुरबानी उचारते थे, आप बजाते थे। तो उनकी मोहब्बत के ऊपर ये भजन है। भजन कह लो, गाना कह लो, कुछ भी बोलो, वो सुना रहा हूँ आपको। नानक फकीर पे आगामदा, नानक फकीर पे आगामदा, बाबे मर्दाने दी रबाब थे। नानक फकीर पे आगामदा, बाबे मर्दाने दी रबाब थे। रब दियां सच्चियां सुनामदा, रब दियां सच्चियां सुनामदा, बाबे मर्दाने दी रबाब थे। नानक फकीर पे आगामदा, बाबे मर्दाने दी रबाब थे।
ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਸਭ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਸਭ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੇ क्या बात, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, बाबे मर्दाने दी रबाब ते। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। मैं आपके जब भजन सीरियसली बता रही हूँ, मैं जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और जब मैंने सुनना शुरू किया तो सजेशंस में बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने तो मन ही नहीं किया हटने का, मैंने कहा और सुनो और सुनो। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, वो कहते हैं ना कि अंदर से ईश्वर आपकी बहुत मदद करता है। और ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है सिर्फ सरदार अली साहब का नहीं है, आप लोगों के साथ भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। और यही वजह है कि इन्होंने चाहा था, इनके दोस्तों ने बहुत बुलाया कि मुंबई आ जाइए, मुंबई आ जाइए, लेकिन आपका था कि जब तक मुझे कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं आएगा, मैं जब तक उस लायक नहीं बन जाऊँगा, मैं तब तक मुंबई नहीं जाऊँगा। और देखिए ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की कि इनका वो सपना भी खैर साकार हुआ। और बॉलीवुड में भी सिंगिंग की है सरदार अली साहब ने, और खैर बहुत नाम कमाया है। और पंजाब के तो बेताज बादशाह हैं खैर संगीत की दुनिया के, बहुत लोगों ने आपको प्यार दिया है। फिलहाल बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।